तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिहा पढ़ने के लायक और काबिल नहीं छोड़ेंगे, ये बोल है यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और किस लिए दिया, ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मदरसे के एक छोटे से तालिब इल्म ने इतना हैरत अंगेज़ और बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, पहले उसको देखेंगे कि तालिब इल्म जो होते हैं मदरसे के वो क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो इश्काल है वो तमाम दूर हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को देखते हैं। छात्र हैं हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है, जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल सामने से डिफेंस कर सकती है। इन 2 मिसाइल्स के जरिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानिया में। तो इसका मतलब जब आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं, ये ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा जो किसी देश के हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये यूनिक चीज़ हो, किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। जी हाँ, तो आपने देखा, और मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फातिहा पढ़ने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनकी इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्य। जी हाँ, तो ये वीडियो जो है ये दिल्ली की वीडियो है, और तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद आफाक। ये मदरसे के तालिब इल्म हैं, और मदरसे के तालिब इल्म ने कितनी हैरत अंगेज़ मिसाइल तैयार की है, यानी फाइटर जेट तैयार किया है।
और उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि मदरसे के अंदर सिर्फ़ कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे के अंदर सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि मदरसे के अंदर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, मदरसे के अंदर साइंस भी पढ़ाया जाता है और मदरसे के अंदर दुनिया की तालीम भी दी जाती है। और उन्होंने कछुए की शक्ल में फाइटर जेट तैयार किया ताकि अगर वो किसी पर मिसाइल दागना भी चाहे तो आसानी से दाग सकता है, और इसी तरीके से अगर उड़ान भरना चाहे तो उड़ान भी भर सकता है। तो आपको देखने के बाद मालूम हो गया होगा कि मदरसे के तालिब इल्म हर कुछ कर सकता है, हर मैदान में कामयाब हो सकता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने किस तरीके से अंग्रेज़ी के अंदर यानी इंग्लिश के अंदर अपना डिबेट किया और डिबेट में अगले बंदे को किस तरीके से इंग्लिश में बोलकर जवाब दिया, और उन्होंने साबित कर दिया कि मदरसे के अंदर सिर्फ कुरान और हदीस नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि मदरसे के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और मदरसे का तालिब इल्म इंग्लिश में डिबेट भी कर सकता है, बात भी कर सकता है और सामने वाले को ये बात बता भी सकता है कि मदरसे के अंदर सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता है।